मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जा रही है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। नमाज ईद की अदायगी के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। ABN न्यूज की जानिब से अहले वतन को ईद की ढेरों खुशियां मुबारक हो। सियासी क़यादत की खुशियों भरी ईद, आबाई इलाकों में अवाम के साथ जश्न। सदर जरदारी ने नमाज ईद जरदारी हाउस नवाब शाह में अदा की। मकामी माहिदीन से मुलाकात भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में नमाज ईद अदा की और शहरियों से मुलाकातें की। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाड़काना में नमाज ईद अदा की। नमाज ईद की अदायगी के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी शहरियों से घुल मिल गए, ईद मिले और मुसाफिर भी किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट की ख्वाजा सफदर मस्जिद में नमाज अदा की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने हवाई गाँव गरनाल में नमाज अदा की और अहले इलाका से मुलाकातें की। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने ईद की नमाज गवर्नर हाउस में अदा की। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने रावलपिंडी में नमाज ईद पढ़ी। मौलाना फजल रहमान ने DI खान के इलाके ईद खेल में ईद उल फितर की नमाज अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उमर आमद, कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को ईद की मुबारकबाद दी। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को खित्ते की सूरत हाल के हवाले से आगाह किया। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। सरहद पार पनाहगाहों से सरगर्म दहशतगर्दों को पाकिस्तान का अमन खराब नहीं करने देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कुरम का दौरा, जवानों के साथ ईद मनाई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने नमाज ईद जवानों के साथ अदा की। पाकिस्तान के इस्तेकाम और खुशहाली के लिए दुआ की। फील्ड मार्शल ने जवानों के बुलंद हौसले और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। फील्ड मार्शल ने शोहदा की कुर्बानी और अफसरान जवानों का आज़म कामयाबियों की बुनियाद करार दिया। फील्ड मार्शल ने ऑपरेशन गज़ब बिल हक में दहशतगर्द नेटवर्क के खिलाफ कामयाबियां काबिल तहसीन करार दी। कहा फौज पाकिस्तान मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुरअज़्म है। पापा के साथ आई हूँ पार्क में, मैं झूले ले रही थी। आइसक्रीम सब कुछ का है। अभी जानवर देख रहे। झूले का है और ईदी जमा हुए 8,000 रुपए। अच्छा, सुबह से 6,000 का है। ये वाला झूला का है। छोटी ईद की बड़ी खुशियां, बच्चों की मौज मस्तियां। बच्चे ईदी जमा करने के बाद पार्क से पहुंच गए। ईदी खर्च करने के लिए झूले, आइसक्रीम और दीगर तफरीही सरगर्मियों में हिस्सा लिया। वालिदैन भी बच्चों की खुशियों में बराबर के शरीक। बच्चों की घुड़सवारी, मजेदार खानों से लुत्फ अंदोज होने का सिलसिला जारी। मशरूबात समेत दीगर खाने पीने के स्टॉल्स पर भी शहरियों का रश। चिड़ियाघरों में बच्चे जानवरों को देखकर खुशी से झूम उठे। बच्चा पार्टी का कहना है कि ईद जमा की है तो अब खर्च करके ही जाएंगे। जंग और बमबारी के साए में ईरान भर में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। मशहद में इमाम रजा के रोजे पर ईद उल फितर का सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ। हजारों अफराद की शिरकत तेहरान, कुम और दीगर शहरों में भी ईद की नमाज मजहबी जोश और जज्बे के साथ अदा की गई। तेहरान की सड़कों पर नौरोज की मुनासबत से फूलों और तोहफे के स्टॉल मौजूद। अमरीकी और इसराइली फिजाई हमलों के बावजूद तेहरान और दीगर शहरों में शहरियों ने बाजारों का रुख किया, फूल खरीदे और एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद दी। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के मुसल्लत करदा जंग को 3 हफ्ते मुकम्मल। पासदारान इनकलाब का अमेरिकी और इसराइली अहदाफ पर 70वां हमला मशरिक़ वुस्ता और इसराइल में 55 मकामात पर हदफ को निशाना बनाया। ईरान ने पहली बार 4,000 किलोमीटर दूर डियागो कॉर्शिया जजीरे पर अमेरिका और बरतानिया के मुश्तरका हवाई अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। अमेरिकी अखबार के मुताबिक यह अब तक का ईरान का तवील तरीन फासले तक का पहला हमला है जो मशरिक़ वुस्ता से बाहर किसी अमेरिकी हदफ पर किया गया है। बरतानिया की जानिब से अमेरिका को फौजी अड्डों के इस्तेमाल की इजाजत देने और कबल अज़ वक्त खबरदार करने के बाद ईरान ने हमला किया। बरतानिया ने हमले की शदीद मजम्मत की है। इराक में अमेरिकी अड्डे पर हमले के बाद आग भड़क उठी। ईरान ने इसराइल पर मिसाइल हमलों के 67वीं लहर में हैफा और तल अवीव के 25 मकामात को निशाना बनाया। ईरान ने खबरदार किया है कि ईरानी जजीरों पर दोबारा हमला हुआ तो UAE के रासुल खैमा को निशाना बनाएंगे। शहरियों को रासुल खैमा खाली करने की हिदायत कर दी। अमेरिका और इसराइल का ईरान की नुतंस जोहरी तंसीबात पर भी हमला। आलमी जोहरी तवाराई एजेंसी का कहना है कि ईरान ने जोहरी मकाम पर हमले से आगाह किया है। जोहरी मवाद के फैलाव की कोई इतला मौसूल नहीं हुई। इसराइल और अमेरिका की तेहरान, अस्फहान और मुशहर पर शदीद बमबारी, एक बच्चे और इसके वालिदैन समेत कई शहरी शहीद। इसराइल का हुकूमती शख्सियात को हदफ बनाने का दावा। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल कार्टर्स का कहना है कि आइंदा चंद हफ्ते जंग में मजीद शिद्दत आएगी।
मशरिकी वस्ता में फौजी अहदाफ के उसूल के करीब पहुंच गए, कार्रवाइयां समेटने पर गौर कर रहे हैं। सदर ट्रंप की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कहा, ईरान की मिसाइल सलाहियत और लॉन्चर्स को मुकम्मल तौर पर नकारा बना दिया गया। ईरान के दिफाई सनदी ढांचे की तबाही अब बड़ी तरजीह है। ईरान को किसी सूरत जोहरी सलाहियत के करीब नहीं आने देंगे। अमेरिका हर मुमकिन सूरत हाल पर फौरी और ताकतवर रद्द अमल दे सकता है। इसराइल, सऊदी अरब, कतर, UAE, बहरीन, कुवैत समेत इत्तेहादियों का हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आबनाए हुर्मस की निगरानी वहां से गुजरने वाले मुल्कों की जिम्मेदारी है। आबनाए हुर्मस की निगरानी में जरूरत पड़ने पर अमेरिका मुआवनत करेगा। जोहरी हथियार हासिल करने की ख्वाहिश नहीं, हमसाया ममालिक भाई हैं, उनके साथ जंग नहीं चाहते। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेशकियान कहते हैं, मुश्किलात दुश्मनों की मुदाखलत का नतीजा है और हम इख्तलाफात हल करना चाहते हैं। ईरान ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम कायम करने के लिए इस्लामी ममालिक पर मुश्तमिल इलाकाई सिक्योरिटी ढांचा बनाने की तजवीज़ दी। खित्ते में बैरूनी ताकतों की मौजूदगी की जरूरत नहीं है। पेट्रोल की कीमत 50 रुपए फी लीटर, डीजल 74 रुपए फी लीटर बढ़ाने की तजवीज को मुस्तरद कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने कुछ दिए बगैर आवाम को ईदी दे दी। कौम से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि ईद के पुरमसरत मौका पर कीमतों में इजाफे की तजवीज को मुस्तरद करता हूँ। हुकूमत अपने अखराजात में से 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ खुद बर्दाश्त करेगी। हुकूमत अब तक कीमतों में इजाफे को रोकने के लिए 69 अरब रुपए खर्च कर चुकी है। हुकूमत मुश्किल वक्त में मगर अवाम दोस्त फैसले किए हैं। कौमी वसाइल का इस्तेमाल सिर्फ अवामी मफाद के लिए किया जा रहा है। कौम को महंगाई के असरात से महफूज रखने की भरपूर कोशिश जारी है। किफायतशारी और सादगी को कौमी तर्ज जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं। वज़ीर आज़म ने फैसला किया, आवाम पर मजीद बोझ नहीं डाला जाएगा। वज़ीर अता तारड़ कहते हैं, वज़ीर आज़म ने कहा कि ईद पर अपनी कौम पर बोझ नहीं डाल सकता। हुकूमत की तरजीह आवाम को रिलीफ देना है। जंग की वजह से माशी मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आज़म ने कबल इस वक्त कमेटी बनाकर बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हुकूमत ने मुश्किल सूरत हाल में दानिशमंदाना फैसले किए। हुकूमत किफायतशारी के इक़दामात पर सख्ती से अमल दरामद कर रही है। वज़ीर आज़म की टीम की मनात में कटौतियों की गई। काबीना अरकान की तनख्वाहों में कटौती की गई। आलमी मंडी में तेल की बढ़ती कीमतों के बायस मट्टी का तेल 70 रुपए 73 पैसे लीटर महंगा। इजाफे के बाद मट्टी के तेल की नई कीमत 428 रुपए 74 पैसे लीटर हो गई। मीठी ईद की मीठी खुशियां। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, मुल्तान समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में मिठाइयों की दुकानों पर रश। लोग अपने प्यारों के लिए मिठाइयों की खरीदारी में मसरूफ। खवातीन ने बनने संवरने के बाद किचन संभाल लिए। तरह तरह के पकवानों की तैयारियां, मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी। असीरान को ईद की खुशियों में शामिल करने के लिए लवाहिकीन जेल पहुंच गए। डिप्टी सुप्रीडेंट जेल का कहना है कि कैदियों के लिए स्वीट डिशेस और खाने भी बनाकर लाने की इजाजत है। खाना मुकम्मल चेकिंग के बाद असीरान तक पहुंचाया जा रहा है। लवाहिकीन ने ईद के 2 दिन प्यारों से मुलाकात को बेहतरीन इक़दाम करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की खित्ते के हालात के पेश नजर ईद सादगी से मनाने की अपील। कहा, दुआ है कि आज हर मुसलमान को हकीकी और पायदार खुशी नसीब हो। ईद एहसास का नाम है, आम आदमी को भी खुशियों में शरीक करना चाहिए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि ईद का दिन खानदानी और समाजी ताल्लुकात को मजबूत करने का मौका है। जरूरतमंदों की मदद करना और सबके साथ खुशियां बांटना ईद उल फितर का असल पैगाम है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी ने ईद उल फितर की मुबारकबाद देते हुए कहा कि इस बार भी ईद बानी के बगैर गुजारना अफसोसनाक है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती कहते हैं, ईद इत्तेहाद, अखुवत और जरूरतमंद तबकात से हमदर्दी का दर्स देती है। गवर्नर हाउस के दरवाजे अवाम के लिए खुले रहेंगे। बहुत जल्द IT का कोर्स शुरू होगा। गवर्नर सिंध ने हाल हाशमी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईद सादगी से मनाएं, फजूल अखराजात से इजनाब करें। मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए इज्तिमाई किरदार अदा करना होगा। अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करते हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने कहा कि कौमी इत्तेहाद, जगानगत और भाईचारे के फरोग की अशद जरूरत है। ईद उल फितर का हकीकी पैगाम इसार, कुर्बानी और बाहमी मोहब्बत का फरोग है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने जरूरतमंदों की मदद करने और माशरे में मोहब्बत और अखुवत को फरोग देने की तलकीन का दर्स दिया।
इस साल ईद का त्यौहार जंग के सायों में गिरा हुआ है। हमारे दिल उन बहन भाइयों के लिए तड़प रहे हैं जिन्होंने इस जंग में अपने प्यारे खो दिए। इस बरस हम बोझल दिल के साथ जो ईद मना रहे हैं। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब उस्मा बुखारी का वीडियो पैगाम। कहा, दुआ है कि दुनिया में जल्द अमन कायम हो, मईशत जल्द दोबारा पटरी पर आ सके, गरीब अवाम को रोजी रोटी कमाने में कोई मुश्किल पेश ना आए। मरीम नवाज अपने फैसलों पर कमिटेड है। इंशाअल्लाह मुश्किल वक्त जल्द गुजर जाएगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर जंग मुसल्लत नहीं करना चाहता। अफगानिस्तान से एक ही मुतालबा है कि अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ऑपरेशन गज़ब लिल हक दहशतगर्दी के खिलाफ किया जा रहा है। पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अहम मकाम हासिल है। पाकिस्तान ने ईरान पर होने वाली जारियत की वाज़ेह मुसम्मत की। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई की शहादत पर इज़हार अफसोस किया। पीटीआई कौमी मफाद पर सियासी और ग्रोही मफाद को तरजीह दे रही है। पीटीआई हमारा साथ बेशक ना दे, लेकिन पाकिस्तान का साथ जरूर दे। फैसला आवाम ने करना है। कुछ लोग कहते हैं हम डट कर खड़े हैं, ये डील के लिए तैयार हैं, लेकिन सियासी डायलॉग के लिए नहीं। अब इनसे कोई डील नहीं होगी। ऑपरेशन गज़ब लिल हक ईद उल फितर के बायस आरजी तौर पर रुका है। सरहद पार दहशतगर्दी के ढांचे के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, पूरी दुनिया चाहती है कि अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। दोहा मुआहदे में अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने देने का वादा किया गया था। अफगान तालिबान से सिफारती, सियासी और फौजी सतह पर बातचीत होती रही। आखिरकार वो इक़दाम उठाना पड़ा जिससे पहले गुरेज करते रहे। इसराइल का ग्रेटर मंसूबा नाकाम होगा। सोनी रियासत को जिल्लत और रिसवाई होगी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अल्लाह से दुआ है कि मुल्क के माशी और सियासी हालात बेहतर हों। पाकिस्तान का बच्चा चाहता है कि मुल्क मसाइल से बाहर निकले। अफगानिस्तान के साथ हमारा सीज फायर हुआ है। पाकिस्तान का झंडा बुलंद होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।